वेलकम टू बी ए क्रिकेट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रिकेट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बी ए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान पेपर 2 के बारे में और जानेंगे कि पेपर 2 में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम एकदम एग्जाम पैटर्न होगा। ध्यान यह भी रखना होगा आपको कि यह 2000 जैसे कि हमने अभी इससे पहले जो पेपर अपलोड किया था उसमें भी हमने 100 प्रश्नों को ऑब्जेक्ट टाइप के करवाया था जो कि 2018 के पेपर थे। ठीक उसी प्रकार से यह भी 2018 में पूछे गए समस्त प्रश्न हैं और इनसे 2021 में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा। एक बार शुरुआत से देखना प्रारंभ करिएगा और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो में। तो वीडियो में जो है एक एक प्रश्नों पर मैं विस्तार से बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आएगी। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे पूरे सिलेबस को नहीं देखा है तो सिलेबस जो है वह जो है अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा गृह विज्ञान का जो है सारा का सारा सिलेबस। तो फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस, मॉडल पेपर सिलेबस, उसके बाद में आपका जो है 2018 का पेपर सब सॉल्व करवा करके वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। उसको आप लोग फ्री में बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका भी चार चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद में ये जो है आपका मॉडल पेपर में प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक प्रकार से 2021 का है, साथ ही साथ 2018 का सॉल्व्ड पेपर भी है। ओके, तो आप लोगों को आसानी से वीडियो में बने रहना बस, और वीडियो को देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न आखिरकार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कितने सस्ते और कितने सहज प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना होता, पास होने के लिए बस आपको 33 नंबर की आवश्यकता होती है। बाकी अगर आप टॉप वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसमें टॉप भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। बहुत ही क्योंकि इसमें आपकी कॉपी जो होती है सीधे सीधे कोई व्यक्ति नहीं चेक करता है, उसमें जो है कंप्यूटर से कॉपी आपकी जो है चेक होती है, वो OMR शीट पर पेपर होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब आप जानते भी हैं। चलिए, तो गृह विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। गृह विज्ञान को हम अंग्रेजी में होम साइंस बोलते हैं। होम साइंस जो होती है बहुत ही सहज एक प्रकार से और बहुत ही ज़रूरी विषय वस्तु है जो कि सभी को पढ़नी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। होम साइंस अगर नहीं पढ़ा है कोई व्यक्ति तो उसको पारिवारिक ज्ञान नहीं होगा, परिवार में मैनेजमेंट बैठाना हुआ तो सही तरीके से नहीं बैठा पाता है। इसीलिए स्त्रियाँ जो होती है वो पारिवारिक मैनेजमेंट बहुत सही तरीके से बैठाती हैं, इसलिए उनको एक अर्थशास्त्री की संज्ञा भी दी जाती है। ओके, चलिए वैसे हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकर। पेपर में बस सेम ऐसे प्रश्न फंसेंगे और देख लेना, यहाँ से लगभग आपके जो है 30 से 35% केवल इसी जो है वीडियो से फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। 30 से 35%, तो मतलब पास होने लायक जो है एक ही वीडियो देख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा नंबर लाना अच्छे तरीके से तो मेरे जो सिलेबस में हमने जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया है उन सभी वीडियोज़ को आप देख लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। फटाफट से आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो। जो लोग नए अभी हमारे पास नहीं जुड़ पाए हैं उनको उनके पास भी जो है जोड़ लीजिए। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आप सोशियोलॉजी ले रखे हैं तो सोशियोलॉजी क्लास डेली जो है 9 बजे रात में जो है लाइव क्लास जो है होती है शुक्ला डी पॉइंट चैनल पर। शुक्ला डी पॉइंट चैनल पर डेली 9 बजे रात में जो है क्लास होती है, उसमें हमने 10 चैप्टर पढ़ा दिए। समिति चैप्टर कल हमने पढ़ा दिया है, आज उसके आगे हम बढ़ेंगे, संस्था चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से वहाँ पर जो है सीरियल वाइज जो है एक प्रकार से फ्री में कोर्स अवेलेबल आपका करवाया जा रहा है सोशियोलॉजी का। और भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो गया जैसे कि, और उसके बाद में आपका जो है हिस्ट्री हो गया, उसके बाद में हिंदी साहित्य हो गया। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट के वहाँ पर वीडियोज़ अपलोडेड आपको मिलते रहेंगे, मतलब कि वीडियोज़ लाइव क्लासेस। ओके, तो आप उस चैनल को जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छी तैयारी मिलती रहेगी। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है, सबसे पहले बात जानिए, पेपर में आप पहुंचेंगे, पेपर में आपको ऐसे मिलेगा कुछ कि सभी प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका समान होगा। इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। 100 प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए होंगे एक प्रश्न के, उन चारों में से एक ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। उसी पर आपको यहाँ पर पेपर में टिक नहीं लगाना होता। OMR सीट होती है, OMR सीट कैसे भरी जाती है किसी दिन मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि वो OMR सीट पर हम कैसे जो है OMR सीट को भरते हैं, इस पर मैं विस्तार से चर्चा कर लूँगा एक वीडियो के अंतर्गत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी प्रश्न जो होते हैं आपके करने अनिवार्य होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होते हैं वह समान होते हैं। बात करते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि आंतरिक सज्जा के उद्देश्य बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 के लिए मैं बता रहा हूँ, ये ब्रह्मास्त्र है एक प्रकार से, समझो ब्रह्मास्त्र। सीधे सीधे यहीं से 30 से 35 प्रश्न उठा के पूछे जाएंगे। आप 2019 का पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 2019 और 2018 से 2020 में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से 2018, 19 और 20 तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे 2021 में।
ध्यान रखेंगे इतनी बात। प्रश्न चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आंतरिक सज्जा के क्या उद्देश्य होते हैं? हमने आपको आंतरिक सज्जा पढ़ाया, उसमें जब भी हमने आपको एक ट्रिक बताई होगी कि जब भी किसी चीज़ का उद्देश्य पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, विशेषता पूछी जाए, प्रकार पूछा जाए, या फिर इसी प्रकार की कोई भी चीज़ें पूछी जाए जिसमें आपको जो है ऐसा लगे कि हाँ विशेषता है, कार्य है, महत्व है, उसके बाद में उद्देश्य है, या फिर उसके प्रकार है, ये सारी चीज़ें अगर पूछी जाती है तो उनमें एक ऑप्शन आपको डी में मिलता है, उपरयुक्त सभी। वही ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। कभी कभी आपका एक आध नंबर ऐसे, मतलब एक आध प्रश्न ऐसे दे देता है जो जिसमें ऐसा नहीं होता है। बाकी 99.9% यह ट्रिक मेरी जो है फॉलो करती है, और लगभग हर एक पेपर में 12 से 13 प्रश्न या 12 से 15 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिसमें जो है केवल ये इसी टाइप के प्रश्न, मतलब 10-12 प्रश्न आप बिल्कुल ट्रिक से कर सकते हैं बिना पढ़े लिखे। तो यह प्रश्न ऐसे जैसे आंतरिक सज्जा के उद्देश्य क्या होते हैं? सुंदरता एवं अभिव्यंजकता, मतलब अभिव्यंजकता, मतलब कि ठीक ठाक दिखाई पड़े, वो भी तो बिल्कुल होता है। उपयोगिता एवं विविधता, बिल्कुल उनमें उपयोगिता भी होती है और अनेक प्रकार की जो है आंतरिक सज्जा होती है। मौलिकता और मितव्ययिता, मतलब मौलिकता मतलब कि जो है शुरुआती सी सारी चीज़ें हो जाए, मितव्ययिता मतलब होता है कम खर्च में हो जाए। तो इसी प्रकार से आपका उपयुक्त डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना और इसको जो है यहीं पर ऑनलाइन ही देखना है सारी बातों को। आगे देखते हैं, मक्का बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, बताइए मक्का बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कंकरीली भूमि, मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मकान बनाने के लिए कौन चीज़ जो इनमें पदार्थ है वो जो है उपयोग में नहीं आती है? कंकरीली भूमि, उसमें जो है आप देखते नहीं मोरंग वगैरह, उसी को कंकरीली भूमि, ठीक है वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रेतीली भूमि में भी बना सकते हैं आप मकान, पथरीली भूमि में भी बना सकते हैं, लेकिन जो दलदली और चिकनी भूमि होती है इसमें आप जो है मकान नहीं बना सकते। यहाँ पर मकान बनाएंगे तो मकान जो होगा सही तरीके से नहीं रह पाएगा और धंस भी सकता है और फिसल भी सकता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर की, किस पृष्ठ सज्जा में अधिक फूलों की आवश्यकता होती है? बताइए किस पृष्ठ सज्जा में अधिक फूलों की आवश्यकता होती है? पहले आप लोग यहाँ पर फटाफट से देख लेंगे, उसके बाद में फिर बताएंगे। वैसे तीसरा प्रश्न हमने नहीं बताया ना, हाँ तीसरा प्रश्न आपका छूट गया। चले तीसरा प्रश्न देखिए पहले। तीसरा प्रश्न देखिए, चारों ओर घूमने वाले दरवाजे का क्या चिन्ह होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चारों ओर घूमने वाले दरवाजा का क्या चिन्ह होता है? चारों ओर जो दरवाजा घूमता है उसका जो ए ऑप्शन में चिन्ह दिख रहा है यही होता है चारों ओर। यहाँ पर देखते हैं 4 चिन्ह लगे हुए हैं बीच में, ऐसे आप इसमें देखेंगे तो जो चारों तरफ दरवाजा घूमता है उसका यही चिन्ह होता है। थोड़ा और आगे देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न की, किस पृष्ठ सज्जा में अधिक फूलों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में दिया है लाइन प्लस मास, बी दिया है लाइन, सी दिया है मास ऑब्लिक समूह, डी दिया है लघु। क्या होता है? तो जो मास ऑब्लिक समूह जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है यही होता है पृष्ठ सज्जा में अधिक फूलों की आवश्यकता। इस जब मास और समूह ऑब्लिक में होते हैं, मतलब कि चाहे मास में या फिर समूह में, जब भी हम पृष्ठ सज्जा में प्रयोग करते हैं इनको तो इनमें अधिक फूलों की हमको आवश्यकता होती है। अगला, कौन सा कमरा परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर, शिक्षा, धर्म एवं पसंद का प्रतिबिंब होता है? कौन सा ऐसा जो कमरा होता है घर का जो परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर और उसके सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, शिक्षा के स्तर पर, धर्म के स्तर पर और सभी को पसंद होता है, प्रतिबिंबित होता है, या कौन होता है? तो जो अतिथि गृह होता है, जो स्वागत कक्ष होता है वो बहुत अच्छा बनाया जाता है और बहुत ही उसमें जो है व्यवस्थाएं होती हैं ताकि कोई व्यक्ति जब आता है बाहर से तो वहाँ पर बैठ ले तो आराम मिले और उसको पूरे घर के बारे में जानकारी मिल जाए और उसको पता चले कि हाँ व्यक्ति की हैसियत क्या है और व्यक्ति जो है किस पानी में है, मतलब कितना धन है इसके पास। तो ये जो कमरा जो होता है बहुत अच्छा बनाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, तो यही से डिनोट होता है उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, शिक्षा उसकी कैसी है, धर्म कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें जो है एक ही कमरे में आपको मिल जाती है जो कि होता है आपका कौन सा कक्ष? बैठक कक्ष या फिर स्वागत कक्ष या अतिथि कक्ष। आगे देखते हैं, कौन सा संसाधन सभी व्यक्तियों के लिए बराबर मात्रा में उपलब्ध होता है? कौन सा संसाधन सभी व्यक्तियों के लिए वो जो है बराबर मात्रा में उपलब्ध होता है? इनमें से बताइए कौन सा संसाधन? तो भैया मुद्रा सभी को बराबर नहीं रहती, ना सभी के पास जो है शक्ति या ऊर्जा समय साथ साथ रहती है, ना तो सभी के पास ईंधन बराबर मात्रा में रहता है। ऐसा एक जो है पदार्थ है, यानी समय जो होता है वो सभी को बराबर मिलता है। समय जो होता है ना छोटा देखता है ना बड़ा देखता है, समय सबके लिए बराबर होता है, उतना ही होता है। 24 घंटे का दिन जो है राजा के लिए होता है, इसी प्रकार से 24 घंटा का दिन हमारे लिए भी होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आदर्श रसोई घर होता है जैसे, आदर्श रसोई घर कैसे होता है? यल आकार का होता है या फिर 2 दीवार रसोई घर होता है या फिर यू आकार का होता है? तो जो यू आकार का रसोई घर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखते हैं, घर निर्माण के लिए स्थान के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? घर निर्माण के लिए स्थान के चयन को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? अर्थात जो है हम देखने जाए, मतलब घर बनाने बनाने को है हमको, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या अच्छा लगना चाहिए। तो सबसे पहले कानूनी पहलू पर वो खरा उतरना चाहिए, मतलब जमीन जायदाद एकदम से बिल्कुल कानूनी रूप से मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुकदमा उस पर चल रहा हो, तो वो हम देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि वहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा है। तो ए और सी ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही करेक्ट होगा। डिजाइन कोई मैटर नहीं करता है, डिजाइन उस जमीन की कैसी, वो डोंट मैटर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हॉलमार्क गुणवत्ता प्रबंधन जो है प्रमाण पत्र है। हॉलमार्क गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र है। ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन दिया है, ए भोजन, बी दिया है बिजली उत्पादन, सी दिया है ज्वेलरी, डी दिया है घरेलू उपकरण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ज्वेलरी होगा। हॉलमार्क गुणवत्ता प्रबंधन जो प्रमाण पत्र लगता है वो ज्वेलरियों पर लगता है, ऑप्शन इसका मतलब ज्वेलरी पर लगता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि इनमें कौन कार्य सरलीकरण के से संबंधित नहीं है। तो बताइए, इनमें से कौन सा कार्य सरलीकरण नहीं, मतलब सरलीकरण से संबंधित नहीं होता। प्रोसेस चार्ट या बजट चार्ट या फ्लो चार्ट या ऑपरेशन चार्ट, कौन सा चार्ट होता है? तो जो ऑपरेशन चार्ट होता है या सरलीकरण से संबंधित नहीं होता है, जबकि जो बजट चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर फ्लो चार्ट होते हैं ये सभी सरलीकरण से संबंधित जो है होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन रंग गर्म नहीं है। इनमें से कौन रंग जो है पूछा रहा है कि इनमें से कौन रंग गर्म है। तो लाल और पीला जो है इनमें से जो है गर्म है, लाल और पीला जो है वो गर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ऐसे प्रश्न बहुत सहज सहज पूछता है आपसे एग्जाम में, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और ऑनलाइन ही देखिएगा वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट है ऑनलाइन ही वीडियो को पूरी देखिएगा, ओके। और लास्ट में इसको लोड कर लेंगे डाउनलोड, उसके बाद में परीक्षा के अंतिम चरण में होंगे तो इस वीडियो को देख कर चले जाएंगे और आपको अच्छी जानकारी इससे मिलेगी। अगर देखते हैं जो है पीला व नीला मिला करके बनता है, पीला और नीला बना करके क्या बनता है बताइए। पीला कलर और नीला कलर मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा, ये आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, हरा कलर बनता है, ऑप्शन इसका डी बी करेक्ट होगा। अगला अपन देखते हैं, गृह प्रबंधन प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर देखो ट्रिक लगाओ, मेरी वाली ट्रिक लगा दो। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया कैसी होती है भैया? अब प्रक्रिया बहुत प्रकार की होती है, उसमें आयोजन होता है, संगठन होता है, नियंत्रण होता है, मूल्यांकन होता है। हालांकि जो है गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का जो चैप्टर है हमने करवा दिया विस्तार से, हमने उसमें समझा उदाहरणों के माध्यम से गृह प्रबंधन क्या होता है, उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये इसमें जो गृह प्रबंधन की प्रक्रिया होती है उनमें सभी चीज आप ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी। जब भी ऐसा प्रश्न आए आंख मूंद करके लगा दो बस, एक आध प्रश्न की बात नहीं कर सकता, बाकी सभी होते हैं। और उनमें जो है प्रश्न दिया होगा तो निगेटिव प्रश्न, अगर निगेटिव ऑप्शन दिया है, निगेटिव ऑप्शन दिया है तो उनमें से देखेंगे उस प्रश्न पर जो है आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगर निगेटिव नहीं, मतलब नहीं वगैरह शब्द अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी उसमें आंख मूंद करके लगाइए। अगला है चौथा नंबर की, किसने तुलना की कि गृह प्रबंध जो होता है एक बांध जैसा होता है। किसने यह तुलना करी है कि जो गृह प्रबंध होता है वह एक बांध के समान होता है। तो राजमल पी देवदास ने यह तुलना करी थी और कहा था कि जो गृह प्रबंध होता है एक बांध के जैसा होता है जिसके विभिन्न जो है सारे पहलू होते हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होता है, राजमल पी देवदास। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवार, छत, जमीन और फर्शनिंग उदाहरण किसके हैं। तो भैया देखो ये जो है दीवार, छत, जमीन और फर्शनिंग ये किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए दिया है संतुलन के, ऑप्शन बी दिया है बनावट के, ऑप्शन सी दिया है रेखा के, ऑप्शन डी है सीमित स्थान युक्ति के। तो दीवार, छत, जमीन और फर्शनिंग ये सब जो होते हैं संतुलन बनाए रखते हैं घर का, ये सब क्या करते हैं घर का संतुलन बनाते हैं। दीवार संतुलन बनाती है, छत संतुलन बनाता है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला अपन देखते हैं 16 नंबर की, भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग पर हरे रंग की बिंदी का होना क्या बतलाता है। तो जो हरे रंग की बिंदी होती कभी भी आपने देखा होगा, वो मतलब कि एक प्रकार से ऐसे हर एक जो है खाद्य सामग्री जो होती है उस पर ऐसे क्या होता है, ऐसे बना होता है डब्बा, उसके बीच में हरा हरा जो है, एक मिनट में बता रहा हूँ, ऐसे हरा हरा जो होता है, ऐसे हरा हरा एकदम से ऐसे उस पर बूंदी लगी होती है, आपको शायद ध्यान आया होगा, ऐसे बना होता है। अब यहाँ पे बाहर वाला कलर जो होता है आपका वो कोई भी हो सकता है ये वाला कलर, लेकिन जो होलोग्राम लगा होता है आपका हरा कलर का, सेम एकदम से करेक्ट हरा हरा कलर का होता है और बीच में ऐसे गोल गोल बिंदी लगी होती है, ऐसे होलोग्राम होता है। यह किसका द्योतक है। तो जो होलोग्राम लगा होता है यह किसका द्योतक है कि वह जो पदार्थ है वह शाकाहारी है। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाए और आपको यह ना पता हो कि ये शाकाहार होता है फिर मांसाहार होता है, तो उसमें आप यह देख लें कि अगर होलोग्राम लगा उस पर हरी हरी बूंदी लगी है उस पर, ठीक ऐसे जो है ऐसे चौखिंटा का बना होता है, उसके बाद में बीच में जो है हरा हरा ऐसे लगा होता है जैसे कि ये हमने भी, तो ऐसे बूंदी नहीं बनी है तो उसका मतलब वो मांसाहार मतलब शाकाहार नहीं है, ठीक। तो शाकाहार का ये द्योतक होता है, शाकाहार का ये द्योतक होता है। ऑप्शन इसमें शाकाहार कौन सा दिख रहा है,
ये जो है यह पदार्थ हरी पत्तेदार, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है, यह खाद्य पदार्थ जो है शाकाहारी है। तो इसीलिए जो है यह खाद्य पदार्थ जो शाकाहारी होता है उस पर ऐसे होलोग्राम लगाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किराए के मकान के क्या लाभ होते हैं? अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं, बताइए। किराए के मकान के लाभ क्या होते हैं? अब लाभ वगैरह जब भी पूछे, हमने बताया लाभ, हानि, महत्व, कार्य, विशेषता, ये सब पूछे तो क्या होता है? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। यानी अब इसको समझिए कैसे। किराए के मकान में पूंजी की बचत होती है, एक तो आ है सबसे पहली बात। उत्तरदायित्व कम होता है आपका, आपको मतलब नहीं होता कि घर में चाहे जो हो तो वो मकान मालिक दिखेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी प्रकार से आरंभिक व्यय कम करना पड़ता है, मतलब कि आप जितने पे पैसा लिया, 2000 2500 जितना लिया है उस पर आप उसको पैसे देंगे महीने पे, आराम से आप उसमें रहते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी प्रकार से सभी जो है मकान के लाभ ये सब होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृष्ठ सज्जा के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है। पृष्ठ सज्जा के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है, बताइए कौन नहीं होता आवश्यक सामग्री? पहला ऑप्शन दिया है स्टेम होल्डर, बी दिया है फूलदान, सी दिया है रिबन, और जो है आपका अगला दिया है आपका पौध सामग्री। बताइए कौन सा नहीं होता है? बताइए पृष्ठ सज्जा के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है, तो जो रिबन होता है या पृष्ठ सज्जा के लिए आवश्यक सामग्री नहीं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृष्ठ सज्जा की शैली कैसी होती है? पृष्ठ सज्जा की शैली कैसी होती है? तो शैली वगैरह पूछे, हमने बताया डी मारो इसमें आंख मूंद करके। जब भी महत्व यार, विशेषता, लाभ आप पूछे तो इसमें डी मारो। ठीक, पृष्ठ सज्जा की शैली कैसी होती है? प्रारंभिक, अमेरिकन, फेडरिक, क्लासिक, जापानी शैली सब होती पृष्ठ सज्जा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हर एक देश की पृष्ठ सज्जा होती है अपनी। अगला देखते हैं। लघु पुष्प व्यवस्था की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? लघु पुष्प व्यवस्था की अधिकतम लंबाई जो होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? 5 डैश डैश 5 डैश डैश, मतलब ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला है इके बाना पुष्प सज्जा जो है की शुरुआत किस देश में हुई है? इके बाना जो पुष्प सज्जा है ये इसकी शुरुआत जो है जापान में हुई, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला अपन देखते हैं। फूलों की डंठल को काटना चाहिए। फूलों की जो डंठल होती है उस डंठल को कैसे काटना चाहिए? तो या तो भैया आप कैंची से काट देंगे, कैंची मजबूत है कैंची से काट दो, या फिर तेज चाकू से भी काट सकते हो आप। तो ए और मतलब सी, ए और बी दोनों से काट सकते हो। अब ऐसा नहीं, चाकू से भी आप फूलों का जो डंठल होता है पीछे वाला उसको काट सकते हो, और चाहे कैंची का प्रयोग करके काट दीजिए। अब आप सोचिए हाथ से काटेंगे तो हाथ से कटेगा, वो नहीं कटेगा ना। तो आपका ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक, तो इसे सरल सरल प्रश्न देते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगी और शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि जो है और भी लोग जुड़ करके और आसानी तरीके मतलब आसानी से तैयारी कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों को काटने का सही समय होता है? तो फूलों को काटने का सही समय कब होता है? जब एकदम सुबह सुबह एकदम से जब जो है प्रातः काल हो, उसी समय पर फूलों को काटा जाता है, बहुत सुबह जब हो जाती है। ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, अगर देखते सुबह सुबह जो होता है फूलों को काटना सही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य सरलीकरण हेतु परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? कार्य सरलीकरण हेतु परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मुंडेल ने दिया था। किसने दिया था? मुंडेल ने। मुंडेल ऑप्शन कौन में? सी में दिख रहा है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला अपन देखते हैं। उत्तरी एवं केंद्रीय भारत में मकान के आमुख की आदर्श दशा होती है। आमुख मतलब होता है इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो बाहरी वाला होता है, मतलब दिखाई पड़े जो, उसी को हम आमुख कहते हैं, मुखौटा जिसको आप बोलते हैं। तो जो उत्तर और केंद्रीय भारत में, मतलब उत्तरी भारत में और बीच वाले भारत में जो मकान बनाए जाते हैं उनकी जो आमुख की दशा होती है वो दक्षिण होती है, मतलब कि उनका जो मुख होता है या फिर जो उनका जो मुखौटा होता है या बाहरी आवरण होता है, मतलब कि किस तरफ होता है, वो दक्षिण दिशा की ओर अधिकतर लोग करते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर भारत में कोई बहुत सारे लोग दक्षिण करते हैं, बहुत सारे लोग जो है उत्तर दिशा में करते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो दक्षिण दिशा में ही करते हैं, तो इसलिए आपका इसका डी करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों का आप घर देखेंगे तो दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा में घर बनाने के जानते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे एक तो आपको जो है ना प्रकाश की कमी होगी कभी, और एक प्रकार से आपके घर में जो है सीधे मान लें पूर्व दिशा की ओर मुँह कर दे तो उसमें सुबह सुबह आपके घर में पूरे में धूप घुस जाएगी। पश्चिम में कर देंगे तो शाम के टाइम में धूप घुस जाएगी। उत्तर में लोग अधिकतर जो है नहीं करते हैं, और इसी बात इसके हिसाब से जब बचता कौन आपका दक्षिण, तो दक्षिण में होगा। वैसे उत्तर में भी घर बनवाते हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में आप देखेंगे घर तो दक्षिण दिशा में बनवाते हैं मुख उसका। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के लिए प्रति जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या होता है? तो सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जाता है। आपने कभी रेडियो में अगर सुना होगा, रेडियो अगर आपने कभी बजाया है, जो है एफएम बैंड जो होता है
उस पर आपको जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बताता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू हो गया है। ऐसे बताता है आपको, तेज तेज बोलती है एक लड़की और उसमें गाना आता है, जागो ग्राहक जागो, ऐसे बोलता नहीं है कि जागो ग्राहक जागो, ऐसे बोलता है। तो वही जो जागो ग्राहक जागो होता है, या उपभोक्ता को जगाने के लिए, एक प्रकार से जागरूक बनाने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान था, तो इसके जागो ग्राहक जागो होता है। और दे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी ने चालू किया है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अब इसमें मत देखेंगे कि जो है उपभोक्ता, अब उपभोक्ता को बेटी से क्या मतलब है, देश बदल रहा है इससे क्या मतलब है, तो ऊपर सभी इसमें नहीं होगा, यह बात ध्यान रखेंगे आप। तो जागो ग्राहक जागो जो है आपका, या क्या है, एक प्रकार का उपभोक्ता को मतलब जगाने का एक प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं 27 नंबर आपका कि समय व्यवस्थापन का यंत्र है, क्या हो सकता है बताइए। समय व्यवस्थापन का यंत्र क्या है? ऑप्शन इसका जो है आपका पीक लोड जो होता है, ये ऑप्शन पीक लोड मतलब अत्यधिक जो भार होता है, वही समय व्यवस्थापन का यंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है भैया? प्राकृतिक प्रकाश, प्रकृति कौन है, मतलब प्रकृति मतलब हमारे हाथ में ना हो, मतलब अपने हाथ में ना हो, तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत इनमें सबसे अच्छा जो है वह सूर्य है। अब इसमें आप कहेंगे कि सर जी जो है इसमें जो है ऊपर सभी आपने क्यों नहीं मारा, इसमें चंद्रमा भी दिया है। तो चंद्रमा जो होता है आपका, यह प्रकाश का स्रोत नहीं होता, यह शीतलता प्रदान करता है और सूर्य के प्रकाश से यह प्रकाशमान होता है चंद्रमा। और विद्युत जो होता है यह मानव निर्मित प्रकाश होता है, इसीलिए जो सूर्य है आपका, यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत आपका सूर्य है। कृत्रिम प्रकाश का स्रोत पूछे तो विद्युत है। उसके अंदर शीतलता का आपका स्रोत पूछे तो आपका कौन है, चंद्रमा होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। नियंत्रण की, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि नियंत्रण की अवस्था नहीं है। 29 नंबर पूछा गया कि नियंत्रण की अवस्था नहीं है। नियंत्रण की अवस्था क्या नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बल देना, बी दिया है निरीक्षण करना, सी दिया है समायोजन करना, डी दिया है प्रोत्साहित करना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रण की अवस्था यही नहीं है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां नंबर की, आयोजन की सफलता के लिए आवश्यक है कि योजना कैसी चलाई जाए। आयोजन की सफलता के लिए, अब किसी चीज़ की सफलता के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, तो भैया एक कारण से किसी को सफलता नहीं मिलती है, एक कारण से किसी को सफलता नहीं मिलती है। तो जब आपसे सफलता के बारे में पूछा गया है तो आप ऊपर तो सभी इसमें लगाएंगे, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। जैसे देखते हो लोचमय कम हो, आयोजन में की सफलता के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है कि लोचमय कम हो। लोच मतलब कि घटे बढ़े ना मामला, जैसे कभी जो है मांग घटे बढ़े ना, ठीक, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ स्वयं जो है द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, आयोजन जो हो स्वयं अपने द्वारा बनाया गया हो, कम खर्चीला हो, तो ये सभी जो होते हैं योजना के आवश्यक जो है तत्व होते हैं सफलता प्राप्त करवाने के लिए। आगे देखते हैं अनिश्चितता दूर करने के लिए करते हैं हम क्या। अनिश्चितता को दूर करने के लिए हम आयोजन करते हैं। क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। जब कोई चीज़ अनिश्चितता होती है, मतलब हमारे जीवन में होती है कि मतलब ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो उसके लिए हम कोई आयोजन करते हैं, उसमें वो हल निकलता है। तो आयोजन मतलब कि हम किसी चीज़ का आयोजन, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला अपन देखते हैं व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है बताइए। सबसे पहला, जब आप व्यवस्थापन प्रक्रिया, जब मैंने चैप्टर पढ़ा रहा था, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो फ्रेंड्स हमने यह बताया था आपको कि जो व्यवस्थापन प्रक्रिया होती है इसका प्रथम चरण जो होता है वह आयोजन होता है। उसके बाद में हम विभिन्न चरणों पर जाते हैं। आयोजन पहले आप बनाएंगे, उसके बाद में आप जो है उसमें संगठन बनाएंगे। आयोजन पहले करेंगे, उसके बाद में आयोजन के बाद में संगठन बनाएंगे। संगठन के बाद में उस पर नियंत्रण रखेंगे। नियंत्रण मतलब यह होता है, नियंत्रण मतलब उस पर कंट्रोल पूर्ण रूप से नहीं होता है, मतलब उसको कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पर इसका नियंत्रण का तात्पर्य यह लिया जाता है। साथ ही साथ उसका बाद में हम मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो हमने बनाया नियम वगैरह वह सही है अथवा गलत है, या फिर उसमें क्या त्रुटियां रह रही हैं, क्या कमियां रह रही हैं। उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए जो है सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने उसमें विस्तार से समझाया व्यवस्थापन प्रक्रिया में, आप उसको वीडियो को देख लेंगे। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है दिन रात, होम साइंस जो है एक प्रकार से बहुत जो है अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। होम साइंस जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पहली बार होम साइंस को पढ़ा, तब मुझे लगा कि ये केवल लड़कियों का सब्जेक्ट नहीं है। इसको पढ़ने से एक दैनिक जीवन में जो तमाम सारे कार्य वगैरह होते हैं उनमें जो है हम आसानी से, बहुत ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आसानी से उन कार्यों को कर सकते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा दिमाग से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए लड़कियां घर के कार्यों में तेज होती हैं। आगे देखते हैं। व्यवस्था होता है, कभी भूलेंगे तो नहीं ना, भूलना भी मत। आगे देखते
देखते हैं। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का कहा जाता है। हमने आपको यह बताया था, बार बार चिल्ला चिल्ला करके उस वीडियो में बताया था कि ग्रास एवं क्रेंडल ने क्या कहा था व्यवस्थापन की प्रक्रिया की परिभाषा देते हुए, कि व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्या कहा था, क्रियाशील यंत्र कहा था। किसने? ग्रास एवं क्रेंडल ने। व्यवस्थापन प्रक्रिया क्या है? क्रियाशील यंत्र होता है। किसका? व्यवस्थापन प्रक्रिया जो होती है वह गृह व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र होता है। किसने कहा? ग्रास एवं क्रेंडल ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर की। इरीन ओपेनहीम के अनुसार, इरीन ओपेनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था की जड़ क्या होती है? यह भी हमने बताया था। तो जो गृह व्यवस्था की जड़ होती है वह संस्कृति होती है। क्या होती? संस्कृति। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कोटजन मतलब कोटिजन के अनुसार गृह व्यवस्था एक क्या होती है? यह भी हमने आपको बताया था। तो कोटिजन के अनुसार जो गृह व्यवस्था होती है एक व्यवहारिक विज्ञान होता है। क्या होता है? एक व्यवहारिक विज्ञान। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। उस वीडियो को देख लेंगे। गृह प्रबंधन कभी आप जो है भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य क्या नहीं होता है? बताइए, बैंक का कार्य इनमें से क्या नहीं होता है? तो इनमें जो है जनता को धन जमा करना, जनता का धन जमा करना, ऋण प्रदान करना, ये सब काम ही होता है। ए ऑप्शन दिया, ए और बी दोनों दिया है। तो बैंक का जो कार्य इनमें से नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। आप मतलब किनमें दिए नहीं कि बैंक का कार्य कौन सा नहीं होता। अब यहीं पर आपको दे देता कि हाँ जो है बैंक का कार्य जो होता कि हाँ खाना कपड़ा देना या फिर जो है सामान उपलब्ध करवाना, तो ये सारे कार्य नहीं होते। लेकिन जो बैंक का कार्य होता है वो जनता को मतलब जनता का धन जो है कम करना, मतलब कि जनता के धन को क्या करना है, जमा करना होता है। बिल्कुल, लोग जमा करते हैं वहाँ पर। जो है बैंक ऋण भी देती है, मतलब उधार भी देती है आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं 37 नंबर। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य, बताइए फटाफट। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। मतलब नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना जो होता है मूल्यांकन का जो है क्या होता है, ये उद्देश्य होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला अपन देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं साधन हैं डॉट डॉट, स्वास्थ्य सेवाएं डॉट डॉट साधन है, सामुदायिक साधन होती हैं। स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती हैं सामुदायिक जो है साधन होती हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपने नाम सुना है, तो देखते हैं सामुदायिक, क्योंकि वो सामुदायिक सेवाएं होती हैं इसीलिए स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक सेवाएं होती हैं। यही आपसे पूछ लिया गया, बहुत ही सहज आता है। आगे बढ़ते हैं तो सामुदायिक ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर की। नियंत्रण जो है कि सफलता हेतु आवश्यक है। नियंत्रण की सफलता हेतु आवश्यक है। भैया किसी चीज़ को सफल होना तो उसमें एक ही चीज़ कार्य नहीं करेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि आयोजन की सफलता के लिए हम क्या करते हैं, आयोजन की सफलता के लिए हम जो है उसमें बताया था हमने कि ऊपर सभी होता है स्वयं द्वारा बनाई गई हो, आयोजन स्वयं द्वारा बनाया गया हो, कम खर्चीला हो और साथ ही साथ लोच में हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से नियंत्रण की जो सफलता हेतु आवश्यक तत्व होते हैं उपयुक्त निरीक्षण यंत्र का चुनाव, उसके बाद में दूसरा है आपका निरीक्षण में जो है तत्परता होनी चाहिए, और योजना के नियंत्रण की जो तुलना के तत्व हों उनका प्रयोग करना चाहिए, यानी ये सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है? मूल्यांकन जो होता है व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। मैंने चिल्ला चिल्ला करके इस बात को भी बताया। अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों पर जो है प्रमाणित करने हेतु कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो विद्युत उपकरण जो होते हैं उन पर जब कोई आप जो है यंत्र वगैरह खरीदे तो उस पर विद्युत या फिर किसी चीज़ के अधिकतर यंत्रों पर आपको ISI का मोहर लगा हुआ मिलता है। ISI ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। एग मार्क वगैरह जो होता है या खाद्य सामग्री पर लगता है। एग मार्क जो होता है या जो है खाद्य सामग्री पर लगता है। एग मार्क किस पर लगता है? खाद्य सामग्री पर लगता है। यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बैंक के खाते का प्रकार नहीं है। बैंक के खाते का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो बैंक के खाते का जो प्रकार नहीं है वह जो है पेटीएम जो है ये नई व्यवस्था जो है आई है। पेटीएम क्या है? नई व्यवस्था है ये। पेटीएम बैंक के खाते का प्रकार नहीं, जबकि बचत खाता, चालू खाता, मियादी खाता या फिर आप उसमें बता सकते हैं जमा, मियादी जमा योजना खाता, ये सब होता है। या एक दूसरे मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे मैं मान लेता हूँ अभी मैं जो है अभी ये इसका कोर्स दिया था आपको होम साइंस का पूरा फ्री में, अगर इसी पर मैं चार्जेस लगा देता तो इस पर चार्जेस लगाने के बाद में क्या होता, अब इस पर आप जो है पे करते मतलब पैसा देते, तो मैं कहता कि जो है ये मेरा नंबर है इस पर गूगल पे कर दो, तो इस पर आप लोग गूगल पे करते, तो इससे क्या होता मतलब इससे आप पैसे हमारे खाते तक पहुँचते, और जब पैसे यहाँ तक मेरे खाते तक पहुँचते तो ऐसे चीज़ें होती। ठीक, तो यही सारी चीज़ समझ गए बात ना। तो यही होता है आपका क्या, यही होता है आपका जैसे पेटीएम, पेटीएम से एक स्थान से बहुत दूर स्थान से बहुत दूर स्थान तक पैसे भेजा जा सकता है बड़े ही आसानी से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका
अगला प्रश्न है कि जो है अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न 43 नंबर की पालक धोने की उपयुक्त विधि क्या है। पालक धोने की उपयुक्त विधि क्या है भैया, इसको आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोग तो इसको जानते हैं, डेली का काम होगा आप लोगों का। तो पालक धोने की जो उपयुक्त विधि होती है, पालक पानी व्यर्थ पानी, क्या, पालक पानी व्यर्थ पदार्थ पानी, पालक पानी व्यर्थ पदार्थ पानी, यही विधि होती है इसकी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। अब इसमें आप पालक कैसे धोती हैं वो घर की विधि है, लेकिन अब ये जो विधि होती है ऊपर, तो पालक पानी, पहले पालक जो होता है पानी में डालो, उसके अंदर जो व्यर्थ पानी हो उसको क्या करो आप फेंक दो जो है, उसके बाद में फिर पदार्थ जो है उसको जो है निकाल लो, उसके अंदर फिर पानी से फिर से उसको धुल के आराम से रख दो, और उसके अंदर कढ़ाई में रख दो, आप उबल जाए। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है कि थकान दूर करने के उपाय क्या होते हैं। थकान दूर करने के उपाय क्या होते हैं, यह प्रश्न इसलिए पूछा गया कि मान लेते हैं आपकी शादी हो जाए और आपके पति देव जो है कहीं से थक वगैरह करके जब आते हैं, तो उसमें उसके लिए क्या क्या जो है विधियाँ की जा सकती हैं। सबसे पहले थकान लगी है अगर आपको या फिर किसी को, तो उसमें सबसे पहले विश्राम आपको करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर आपको जो है कार्य में परिवर्तन भी करना पड़ेगा। कोई कार्य आप मान कर कुदाल चला के आए हैं, तो आप बैठ करके आसानी से कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं जो बैठने वाला कार्य हो। इसी प्रकार से उचित शारीरिक स्थिति भी होनी चाहिए, मतलब कि आप ठीक ठाक से मतलब तुरंत जो है नाश्ता वगैरह तैयार करके मिल जाना चाहिए। यानी ये सभी विधियाँ जो होती है ये उपाय होती है थकान दूर करने के। तो जब भी उपाय वगैरह भी पूछा जाएगा तो आपका डी करेक्ट होगा। ओके, लेकिन ध्यान देने योग्य वहाँ पर बात होगी कि ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन एक आध दो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, उसके अंदर अधिकतर जो है 90%, 99.9% तो वही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य सरलीकरण का उद्देश्य है कार्य करने की सबसे सबसे जो होती है विधि की खोज किसने की थी, सबसे जो है विधि की। अब इसमें डॉट डॉट के ऑप्शन पर क्या भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, मितव्ययी या फिर शीघ्र या फिर उपरोक्त तो सभी। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो कार्य सरलीकरण का उद्देश्य जो होता है, हमने बताया था जब भी उद्देश्य पूछा जाए तो उसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है डी, यानी उपरोक्त सभी। कितने प्रश्न ऐसे मिल चुके हैं आप लोग गिनते रहिएगा और बाद में बताइएगा कि हाँ सर इतने प्रश्न आपने जो शुरुआत में बताया था उतने ही प्रश्न मिल रहे हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूर वर्ग अपनी आय का कितना प्रतिशत भोजन पर व्यय करता है। तो डॉक्टर एंजिल ने यहाँ बात बताई है, और कितने जो है व्यय करता है, तो जो मजदूर वर्ग होता है वह अपनी आय का जो है 60 रुपये अपनी जो है दैनिक आय पर मतलब कि भोजन पर व्यय कर देता है, मतलब कि वो खर्च हो जाता है। डेली जो कमाता है वो अपने भोजन मतलब खाता है ठीक ठाक से, खाएगा नहीं तो फिर कार्य नहीं कर पाएगा ना सही तरीके से। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 60% खर्च कर देता है। अगला पर देखते हैं, डॉट 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 कला का वह सिद्धांत है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात करती हैं। यह कथन किस मतलब कि यह बात मतलब उसमें संतुलन भरा जाएगा डॉट डॉट के स्थान पर, या लय या फिर अनुपात या भर या फिर बल। तो इसमें जो है बल भरा जाएगा। आपकी बल जो होता है कला का वह सिद्धांत होता है जिसमें आंखें सर्वप्रथम किसी व्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर दृष्टिपात करती हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा, बल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और भी हम प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 48 नंबर की, लय उत्पन्न की जा सकती है। लय उत्पन्न की जाती है, लय कैसे उत्पन्न की जाती है, दोहराव के द्वारा लय उत्पन्न करी जाती है, दोहराव के द्वारा लय उत्पन्न करी जाती है। अभी एक प्रश्न मैं 3-3 4-4 बार बोलूं, लय उत्पन्न की जाती है दोहराव के द्वारा, लय उत्पन्न की जाती है दोहराव के द्वारा, तो एक प्रकार से लय बना रहेगा, हाँ दोहराव के द्वारा लय, दोहराव के द्वारा लय उत्पन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब केंद्र के दोनों ओर समान आकर्षक रखा जाए, जब केंद्र के दोनों ओर समान आकर्षक रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उसे हम कैसा संतुलन कहते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक या फिर कैसा संबंध कहते हैं। तो उसे हम औपचारिक संबंध कहते हैं, चूंकि वह एक नियमावली पर आधारित करता है। मान लेते कोई केंद्र है, इसके जो है समान जो है इसके दोनों ओर, या फिर इसके मान लेते यहाँ पर एक जो है आकर्षक वस्तु रख दी जाए यहाँ पर, अब दोनों ओर समान वस्तु रखी जाती तो ये प्रकार से नियमावली पे समान कार्य करेगा। तो यही होता है आपका, तो यहाँ पर औपचारिक होगा। अनौपचारिक तब होता है जब एक दूर होता है, एक की जो है ज्यादा क्षमता होती है आकर्षण की, एक की कम क्षमता होती। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फर्नीचर की लकड़ी की परिसज्जा का उद्देश्य बताइए। फर्नीचर की लकड़ी की परिसज्जा का उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा बताइए। ऑप्शन ए में दिया है लकड़ी के जो है रंग को विकसित करना, लकड़ी के छिद्रों को बंद करना, सी ऑप्शन दिया सजावट। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया जब किसी चीज का उद्देश्य, महत्व, विशेषता ये सब पूछा जाता है कार्य वगैरह, उसमें एक ऑप्शन डी में मिलता है ऊपर सभी है, इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर, एक उदासीन रंग कौन सा है, इनमें से एक उदासीन रंग कौन सा है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं एक उदासीन रंग। अगर आप देखते हैं, विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं, विपरीत रंग योजना का प्रकार कौन सा नहीं, एक रंगीय योजना जो होती है वह विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। एक रंग योजना क्या नहीं है, एक रंगीय योजना जो होती है वह विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 53 नंबर देखिएगा। ये चिन्ह बना हुआ है, यह चिन्ह पूछ रहा है इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है। इस चिन्ह का अर्थ मेरे ख्याल से अगर बात करूं, क्योंकि यह पूरक प्रश्न की श्रेणी में आया और यह प्रश्न जो है दोनों ओर खुलने के दरवाजा का है, ऑप्शन इसका सीक्रेट है। हालांकि इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, अगर कहीं बार मिलता है तो इसको हमको बताइएगा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ सी ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखेंगे, मतलब कि मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार। 53 नंबर प्रश्न, ओके ध्यान रखेंगे। तो बस एक प्रश्न इसमें थोड़ा पूरक प्रश्न था, इसमें थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन है, बाकी मुझे सारे प्रश्नों को हमने इधर उधर से ढूंढा और अपने कुछ माइंड का प्रयोग करके प्रश्नों को जो है इकट्ठा करा। तो एक प्रश्न यह रहेगा, तो इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, बाकी जो है लगभग मुझे यही लग रहा है 90% आशा है कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका 53 का। अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी तो सारे आपके 100% सही हैं। अगला अपन देखते हैं, जो जिसमें मुझे थोड़ी दिक्कत थी मैंने उसको आपको बता दी, क्योंकि मैं जो है आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता कि मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग मुझ पे विश्वास करते हैं। तो इस पे ये मुझे एक जो मैं प्रश्नों को देखता हूं ना, जो मैं प्रश्नों को करवाता हूं, एक एक प्रश्नों को बहुत विधिवत रूप से पढ़ता हूं, उसके बाद में मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए अग्रसर होता हूँ। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वह करेक्ट है कि फिर कोई गड़बड़ी है उसमें, उन सभी को देखता हूँ। अगला अपन देखते हैं, शीतल रंग क्या होते हैं। शीतल रंग क्या होते हैं भैया बताइए, शीतल रंग क्या होते हैं। हरा रंग जो होता है वह शीतल रंग होता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, साधनों की विशेषता क्या होती है। साधनों की विशेषता क्या होती है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब आप लोग तुरंत ऊपर डी पे पहुंचे होंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। साधनों की विशेषताएं पूछा है कि साधन असीमित होते हैं, साधन असीमित नहीं होते हैं। हम इसमें थोड़ा वो भी जो है मॉडर्न हो गया, एक प्रश्न ऐसे दे दिया। साधनों की विशेषता में आप देखते हैं, साधनों की विशेषता हमने जब भी आपको बताया था कि नहीं, जब कभी आपको मिल जाए इसमें या फिर असीमित होते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न मिल जाए तो आप उसमें देख लेंगे कि हाँ ये नहीं होगा। साधनों के अंतर संबंध जो है नहीं होते, अंतर संबंध नहीं होते, संबंध जो होते हैं साधन अंतर संबंध होते हैं, ठीक ध्यान रखेंगे। इसमें पूछा अगर नहीं होता तो साधनों की विशेषता जो होती है वह ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। साधनों के प्रयोग द्वारा जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है, या इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, बस केवल एक ही प्रश्न ऐसे आएगा, ये मतलब एक आध प्रश्न पूछ सकता है कभी कभी, बाकी ऐसे पूछेगा नहीं आपसे। ओके, अगला अपन देखते हैं, कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कार्य सरलीकरण जो वह स्त्रियां होती है जो शारीरिक रूप से कमजोर होती है, उनके लिए जो है कुछ सरल कार्य की व्यवस्था करी जाती है कि हाँ बड़ा कार्य ना करे, छोटा कार्य कर ले, सरल कार्य कर ले। तो जो स्त्रियां शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान आय का मतलब वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर मतलब अधिक को हम बचत कहते हैं। बचत की यह परिभाषा किसने दी है। बचत की परिभाषा देते हुए यह कथन किसने कहा कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक मतलब अधिक को हम बचत कहते हैं। यह कहा है के एम केंज ने। क्या कहा, के एम केंज ने। इस कथन का मतलब समझ लो कि वर्तमान आय का, मान लीजिए आप 10 रुपये मतलब 10 रुपये कमाते हैं वर्तमान में, अब 10 रुपये कमाते हैं, वर्तमान उपभोग व्यय मतलब कि आप जो है खर्च कितना करते हैं, आप खर्च करते हैं 8 रुपये। अब 8 आपने खर्च कर लिया, तो यही कह रहा है कि वर्तमान आय का, वर्तमान आय कितनी थी 10 थी, वर्तमान उपभोग व्यय कितनी थी आपकी 8 थी, और इस पर जो अधिक की हो जाती कि बचा है 2 रुपया बचा है, यही जो 2 रुपया होगा आपका, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका जो है बचत। ये परिभाषा किसने दी है, या परिभाषा दी है जे एम केंज ने। किसने दी है, जे एम केंज ने दी है। ठीक, जब बचत उपभोग हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में, पारिवारिक जीवन की चक्र, पारिवारिक मतलब पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है। तो क्या होती है समय की मांग, क्या होती है बताइए फटाफट से। समय की मांग पूछ रहा है कि पारिवारिक जीवन की प्रथम प्रथम अवस्था में समय की मांग क्या होती है। जो प्राथमिक जीवन की प्रथम अवस्था होती है जीवन चक्र की, उसमें बहुत कम मात्रा में समय की मांग होती है, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक कार्यभार को हम क्या कहते हैं। अत्यधिक कार्यभार को हम क्या कहते हैं, शिखर समय कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, शिखर समय का। अत्यधिक कार्यभार को हम क्या कहते हैं, शिखर समय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, औपचारिक तकनीकी क्या है इसमें से। औपचारिक तकनीकी क्या है इनमें से। अनौपचारिक तकनीकी जो है इनमें से, जो शिखर समय, विश्राम काल, आकस्मिक कार्य, ये सब अनौपचारिक तकनीकी हैं। इनमें से कोई नहीं है जो औपचारिक जो है तकनीक हो, ऑप्शन इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि समय तथा श्रम बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। समय तथा जो है श्रम बचत के लिए प्रयोग में कौन सा चीज लाया जाता है।
अब भैया इसमें देखो एक चीज, प्रयोग में बहुत सारी चीजें, जैसे कुकर होता है उसमें पहले जो है भुड़की वगैरह में बटुली में दाल बनवाते थे या फिर कढ़ाई में दाल बनाते थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता था, सब्जी बनाते बहुत टाइम लगता था। अब कुकर उठाओ, रख दो, सीटी लगा दो, तुरंत बन जाता है दाल सब्जी सब कुछ, ठीक। तो इसमें भी समय बचत होती है, साथ ही साथ क्या होता है, श्रम भी कम लगती है। अब मिक्सर ग्राउंडर, पहले जो है सिलबट्टे से जो है औरतें क्या करती थी, जो है कोई चीज़ मसाला वगैरह पीसना हो या फिर जो है चटनी पीसनी, कुछ भी पीसना हो तो जो है सिलबट्टे से पीसती थी। उसमें उनकी चूड़ियाँ वगैरह भी टूट जाया करती थी, और जो नाखून हाथ में रखाती थी उनको वो भी जो है टूट जाया करती थी। तो इसलिए आपका नाखून वगैरह सब रहे ताकि जो है नई नई स्त्रियाँ थी नाखून वगैरह रखा तो आपका वो सब बचा रहे, इसीलिए जो है मिक्सी वगैरह जो होती है ना कि लगा दो, उसी में सब पदार्थ डाल दो, खुद चटनी उटनी बन के तैयार, मसाला बन के तैयार, सारी व्यवस्थाएं उसमें हो जाती मिक्सिंग में, ठीक। तो जब मिक्सर ग्राउंड ये भी समय की बचत करता है और श्रम की भी बचत करता है। वॉशिंग मशीन में पहले कपड़ा धुलने में क्या होता था, हाथ की जो मतलब हाथ एकदम से जो है हाथ के ऊपरी चमड़े जो होते थे वो जो है छील जाते थे, जो है कपड़े धुलते धुलते पटक पटक के उसको धोना पड़ता था। लेकिन अब वॉशिंग मशीन चल गई, उसमें डाल दो आराम से तुरंत कर दो, समय की बचत भी है और उसके बाद में श्रम की बचत भी हो रही है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये सारे तत्व जो हैं वो श्रम के लिए श्रम का बचत करते हैं, मतलब समय कम लगता है और कम मतलब कि आपको मेहनत भी कम पड़ती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला अपन देखते हैं, उपभोक्ता के अधिकार हैं। उपभोक्ता का क्या अधिकार होता है, हमने बताया जब भी किसी चीज़ के अथॉरिटी अधिकार वगैरह के बारे में पूछे या फिर तमाम सारी चीज़ें, तो उनमें उपयुक्त तो सभी ऑप्शन होता है। तो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं उत्तम किस्म की वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकार, सुरक्षित सामग्री का अधिकार और किसी उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है, इसको देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर प्रश्न है आपका कि उपभोक्ता स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है। उपभोक्ता स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है किसके द्वारा, तो उपभोक्ता जो होता है वह मित्रों के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, समाज के द्वारा, सभी के द्वारा प्राप्त करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट। तो उपभोक्ता जो स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है, मित्रों के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, समाज के द्वारा, सभी के द्वारा। अगला प्रश्न 64 नंबर, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया होती है, मतलब ये गृह व्यवस्था एक कैसी प्रक्रिया होती है। हमने आपको बताया था कि गृह व्यवस्था जो होती है वह किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। 64 नंबर बताइए फटाफट। गृह व्यवस्था जो होती है वह एक प्रकार से मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, मानसिक। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपात में किस तत्व का समावेश नहीं किया था। अनुपात में किस तत्व का समावेश नहीं किया था, बिल्सन का। किसका, बिल्सन का जो है तत्व का समावेश नहीं किया था, जबकि अनुपात में रेखा, दूरी, माप इन सभी का प्रयोग किया था। अगला अपन देखते हैं 66 नंबर, डिजाइन का प्रकार नहीं है। डिजाइन का इनमें से प्रकार कौन सा नहीं, जो है कसीदाकारी डिजाइन जो है इनमें से डिजाइन का प्रकार नहीं, जबकि जो है ज्यामितीय डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, शैलीयुक्त डिजाइन, ये सब डिजाइन के क्या है, प्रकार है। आगे बढ़ते थोड़ा सा और देख लेते हैं 67 नंबर प्रश्न। पूछा गया आपसे कि प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है इनमें से, तो प्राथमिक रंग जो है आपका जो हरा रंग होता है या प्राथमिक रंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगों का गुण नहीं है। रंगों का गुण इनमें से कौन सा है, जो लक्ष्य होता है या रंगों का गुण नहीं है, जब हो, मूल्य, क्रोमा, ये सब होते हैं रंगों के गुण, ठीक। तो जो लक्ष्य है वो रंगों का गुण नहीं होता। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृष्ठ सज्जा के प्रकार हैं। पृष्ठ सज्जा के प्रकार, जब भी हमने आपसे ऐसे बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका डी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। मतलब रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था, समूह शैली में व्यवस्था, मिलीजुली व्यवस्था एवं लघु व्यवस्था, ये सब पृष्ठ सज्जा के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब यहाँ पर लाभ हानि समस्या वगैरह हमने ये भी बताया था कि उपयुक्त सभी होता है। तो उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं क्या होती है, दोष युक्त भार और माप, मिलावट, मूल्य वृद्धि सब होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने कब खाद्य मतलब पदार्थों में मिलावट के रोक लगाने के लिए कानून बनाया था, तो कब बनाया था, 1954 ईस्वी में। कब बनाया था, 1954 ईस्वी में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि उत्पादों 77 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 72 नंबर, कि कृषि उत्पादों के लिए कौन सा चिन्ह किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। तो कृषि जो उत्पाद होते हैं उनके लिए एगमार्क होता है, ठीक। ध्यान रखें, खाद्य सामग्री हमने बताया था आपको एगमार्क। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। 73 नंबर प्रश्न दिया कि निजी आवास से क्या लाभ होते हैं। निजी आवास से क्या लाभ होते हैं, पूछा गया लाभ, पूछा गया है लाभ ना। अब लाभ हानि हमने बताया था, जब ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आपको ऑप्शन में एक डी देगा, उपयुक्त सभी, ऐसे प्रश्न उपयुक्त सभी होगा आपका, ठीक। इसलिए पूछा जाता है यह प्रश्न ताकि जो है आप जो है अगर कुछ भी ना जानते हो, थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप कर ले या फिर कंफ्यूज आ जाएं। तो आप ऐसे क्या करेंगे, आप कंफ्यूज आना नहीं, आपको डी लगा देना है। उनमें से जो है मैं बता रहा हूँ केवल जैसे कि अगर आप जो है 14 से 15 प्रश्न ऐसे जो होंगे कर देंगे, 15 प्रश्न, तो उनमें से एकाध की संभावना ऐसी है कि जो गलत हो जाए, कभी कभी, वैसे कभी कभी मतलब
लेकिन बाकी कोई आपका गलत नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आवास के प्रकार है। अब आवास के कई प्रकार होते हैं, हमने भी अभी बताया कि प्रकार वगैरह जब भी पूछे ये सब तो डी होता है आपका, इसका डी करेक्ट होगा। निजी निर्मित है, उसके बाद में किराए का आवास, ये बने हुए खरीद का आवास, ये सब प्रश्न में पूछा गया, ये पेपर ही है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 2018 का, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये मैं अपने हिसाब से कोई प्रश्नों को नहीं इकट्ठा किया हूँ कि हाँ ऊपर सभी मैंने जो ट्रिक बनाई तो इकट्ठा कर दिया। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ट्रिक कैसे कार्य करती है मेरी। आगे बढ़ते हैं, अगर ट्रिक अच्छी लगी मेरे भाइयों दोस्तों तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मतलब फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, अब यहाँ पे भाई भी हैं, बहन भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, सभी लोग हैं तो सभी लोग लाइक करेंगे। ओके, प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में महत्व करता है। प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में के लिए कैसे महत्व करता है? महत्व है, विशेषता है, लाभ है, हानि है, प्रकार है, ये सब हमने बताया था। डी होता है ऑप्शन इसका, डी करेक्ट है। आंखों की सुरक्षा एवं दृष्टि को साफ करता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और साज सज्जा के लिए भी प्रकाश हमारे लिए आवश्यक होता है। साधनों के क्या उद्देश्य होते हैं? 76 नंबर पूछा गया, साधनों के क्या उद्देश्य होते हैं? हमने बताया उद्देश्य पूछा जाए क्या मारोगे? डी मारोगे, उपयुक्त सभी। तो उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्यों की प्राप्ति, संतुष्टि की इच्छा, मितव्ययिता सब होता है। अगला अपन देखते हैं, असुरक्षित चक होता है। असुरक्षित चक कौन सा होता है? असुरक्षित चक कौन सा होता है? वाहक चक जो होता है, जो वाहक चक होता है यह असुरक्षित चक होता है, ध्यान रखिए। वाहक चक जो होता है वह जो होता है असुरक्षित चक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रिज के किस भाग का उपभोग ताजी सब्जियों को रखने के लिए किया जाता है? तो फ्रिज में जो है किस भाग का हम प्रयोग करते हैं ताजी सब्जियों को रखने के लिए? तो क्रिस्पेस्टर, किसका करते हैं? क्रिस्पेटर, किसका करते हैं? क्रिस्पेटर का, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला अपन देखते हैं, फर्नीचर का वह जोड़ जिसमें जो है प्रोजेक्शन की श्रृंखला को पंखे के आकार की कटाव वाली श्रृंखला से जोड़ा जाता है, उसमें ऑप्शन में किससे? बट से या फिर जो है डवटेल से या मीटर से या फिर डाबल से? तो डवटेल से जोड़ा जाता है, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। फर्नीचर का वह जोड़ जिसमें जो है प्रोजेक्शन की श्रृंखला को पंखे की आकार की कटाव वाली श्रृंखला से जोड़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डवटेल। अगला अपन देखते हैं, आवास की आवश्यकता होती है। आवास की आवश्यकता होती है, अब आवश्यकता पूछी है, विशेषता, महत्व जो है उद्देश्य से पूछता है, प्रकार पूछता, हमने आपसे बताया था एक ऑप्शन आपको सभी मिलता है, ऊपर सभी वही होता है, करेक्ट आंसर डी। पढ़ लो, सुरक्षा अस्थायित्व में अभिव्यक्ति, बिल्कुल आवास में आपकी सुरक्षा होती है, अस्थायित्व आपका बन जाता है कि आप वहीं पर रहते हैं, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता आपको हो जाती है, आप बोल भी सकते हो, वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, आप वहाँ पर लेट बैठ उठ सब सकते हैं, नहा धो सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जो है आवास बनने से संस्कृति की सुरक्षा हो जाती है, आपकी विश्राम स्थल है, आपका मनोरंजन स्थल है, संग्रह स्थल है, क्रियाशीलता घर और अनुभूति, ये सारी चीज़ें होती है। अब वह इन प्रश्नों को इसलिए पूछता है ताकि क्या हो, ताकि आप लोगों को देखेगी कि हाँ आपने विशेषताओं को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपने उद्देश्यों को पढ़ा नहीं पढ़ा है, आपने महत्व को, लाभ को, हानि को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को पूछता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 81 नंबर की, राष्ट्रीय बचत मतलब सर्टिफिकेट को कहाँ से खरीदा जा सकता है? बताइए, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट को कहाँ से खरीदा जा सकता है? तो पोस्ट ऑफिस से, किससे? पोस्ट ऑफिस से, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशनल चार्ट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? 82 नंबर बताइए, ऑपरेशनल चार्ट जो होता है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो कार्य सरलीकरण में। कार्य सरलीकरण मतलब कार्य को जो हमको सरल बना होता है हम ऑपरेशन चार्ट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमरी रंग कितने होते हैं? प्राइमरी रंग जो होते हैं कुल मिलाकर के 3 होते हैं। प्राइमरी रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक आय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक आय नहीं है? बताइए, कौन सी वस्तुएं, सेवाएं, मुद्रा या फिर पुश्तैनी संपत्ति? यह वास्तविक आय कौन सा नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन वास्तविक आय नहीं होता है? तो जो मुद्रा होती है यह वास्तविक आय नहीं होती है, वह मुद्रा जो होती है वह वास्तविक आय नहीं होती है, जबकि जो है मतलब वास्तविक आय नहीं है, जबकि जो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती, पुश्तैनी संपत्ति, यह एक प्रकार से वास्तविक आय जो है के श्रेणी में आती हैं। मतलब वास्तविक आय नहीं है, वास्तविक आय मुद्रा नहीं है, जबकि वस्तुएं, सेवाएं, पुश्तैनी संपत्ति से वास्तविक आय हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर, मानव ऊर्जा की मतलब मानव ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी है? मानव ऊर्जा को मापने की कौन सी इकाई होती है? किलो कैलोरी में मानव की ऊर्जा को हम नापते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। एक रोटी में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होगी, एक पूड़ी में कितनी होगी, ऐसे मापते हैं। अगला लेते हैं, इके बाना पुष्प सज्जा की कला किस देश की है? जापान की है ये, ऑप्शन इसका बी। ये प्रश्न शायद अभी पहले भी आ चुका था। 2 प्रश्न देखते हैं, दोहरिया गया एक बार से। अगला प्रश्न देखते हैं, आय और व्यय का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? आय और व्यय का संतुलन जो होता है बजट से बनाया जा सकता है। बजट क्या होता है, इसीलिए जो है सरकार क्या करती है, बजट पेश करती है। निर्मला सीतारमण जी जो है अभी बजट पेश की है। बजट इसलिए पेश किया जाता है ताकि आपके पास कितना पैसा है और कितने दिन के लिए उतना पैसा है, कितने दिन चलाना है, इसका पहले जो है आप ब्यौरा इकट्ठा तैयार कर लेते हैं, लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं,
उसके बाद में उसी के हिसाब से खर्च करेंगे तो आपका जो है गृह प्रबंध जो होगा बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। इसलिए पहले बजट बनाने लेना आवश्यक होता है। तो आय और व्यय का संतुलन सही तरीके से बना रहे, इसके लिए आपको बजट बनाना पड़ता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न 88 नंबर आपका, कि मानवीय साधन क्या नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो है 88 नंबर, कि मानवीय साधन इनमें से क्या नहीं होते हैं। ज्ञान, रुचि, योग्यता, ये सब मानवीय साधन होते हैं। मानव के स्वतः प्राप्त मतलब कि उसके अंदर पाए जाते हैं। ज्ञान उसके अंदर होता है, योग्यता होती है, रुचि होता है, मुद्रा जो होता है एक प्रकार से यह नहीं होता मानव का जो है क्या मानवीय साधन। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। बजट के मुख्य घटक जो होते हैं रोटी कपड़ा मकान। कौन होते हैं? रोटी कपड़ा मकान, यानी खाना कपड़ा मकान, ऑप्शन इसमें डी दिया है। इसको कौन नहीं जानता है? खाना कपड़ा रोटी कपड़ा मकान ये मनुष्य की वास्तविक मतलब की आवश्यक चीजें होती हैं, इसके लिए सभी लोग कार्य करते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान। अगला प्रश्न देखते हैं, शयन कक्ष का मुख्य फर्नीचर होता है। शयन कक्ष में क्या होता है भैया? शयन कक्ष में क्या होता है मुख्य फर्नीचर? पलंग होती है कि कुर्सी होती, कि डाइनिंग टेबल होती, कि ड्रेसिंग टेबल होती है। तो शयन कक्ष मतलब सोने वाला घर। अब सोने वाले घर में क्या होगा? पलंग ही होगी ना। पलंग होगी, अब तो बेड वगैरह चलने लगा, दीवान बेड और डबल बेड। लेकिन अब जो है पहले जो होता था पलंग वगैरह चलती थी। पलंग में क्या होता था जो है उसमें जो है शीशा वगैरह पलंग वगैरह में लगे रहते थे, तो पहले पलंग चलती थी। ठीक है, पलंग बहुत पुरानी जो है लकड़ी की बनी होती थी। वो पट्टे की जो होती पलंग होती थी, पट्टे से द्वारा बीनी होती है, और जो है उसमें शीशे वगैरह लगे होते हैं, और ऊँच ऊँच तरीके से मतलब एकदम महल तरीके से उसकी जो डिजाइन वगैरह बनी होती है। जैसे कि उसकी जो है मुड़ेरी वाली जो होती है, जो आगे वाली और पीछे की, वो डिजाइन बहुत अच्छी तरीके से बनी होती है। उसमें शीशा वगैरह भी लगा होता है। मतलब पलंग जैसे आजकल बेड चलता है ना, बेड, तो बेड के स्थान पर पलंग चलता था पहले। ठीक है, और जो शादी वगैरह में दी जाती थी, जैसे आज बेड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, शयन कक्ष का मुख्य फर्नीचर क्या होता है? पलंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजाइन के कितने सिद्धांत हैं। डिजाइन के मुख्य रूप से अगर बात करें हम, तो डिजाइन के आपके जो है 5 सिद्धांत हैं प्रचलित। डिजाइन के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय साधन नहीं है? तो जो मुद्रा होती है ये मानवीय साधन नहीं है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ज्ञान, रुचि और ऊर्जा कौन से संसाधन है। ज्ञान, रुचि और ऊर्जा जो होते हैं या कौन से संसाधन है पूछा गया है। तो ज्ञान, रुचि एवं ऊर्जा जो होती है मानवीय संसाधन होती है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पारिवारिक साधनों के प्रकार होते हैं। पारिवारिक साधनों के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं पारिवारिक साधनों के। ठीक, ध्यान रखेंगे, 2 प्रकार होते हैं पारिवारिक साधनों के। अगला देखते हैं, अगला 95 नंबर, कि वह जगह जहाँ पर व्यक्ति दुनिया के दुख दर्द को भूलकर आराम से रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वह जगह जहाँ पर जो है व्यक्ति जो होता है दुनियादारी के सभी दुख दर्द को भूल करके आराम से रह सकता है उसको हम घर कहते हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आजकल के लोग घर भी नहीं सुख रहते हैं, अगला सुखी रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर, कला के कितने तत्व होते हैं। कला के कितने तत्व होते हैं बताइए फटाफट। कला के कितने तत्व होते हैं? कला के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? कला के 6 तत्व होते हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तो कला के कितने तत्व होते हैं? कला के आपके मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हमने आपसे बताया था कि रोटी कपड़ा मकान, तो भोजन वस्त्र मकान, ऑप्शन किस में दिख रहा है? बी में, यही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर, बड़े सम्मान एवं परिवारों के में मतलब बड़े और संपन्न परिवारों में मेहमानों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की जाती है, मतलब अलग से एक रूम बनाया था, उसी को हम क्या कहते हैं? अतिथि कक्ष कहते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखिए, अतिथि कक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण बिल किस वर्ष में अपनाया गया? तो भैया 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं 100वां नंबर और लास्ट आज का। अगला प्रश्न है आपका कि जो है व्यक्ति जो उत्पाद खरीदता और उपभोग करता है वह कहाँ मतलब वह जाना जाता है। जो व्यक्ति जो है उत्पाद खरीदता है और उपभोग मतलब उसका उपभोग करता है, मतलब उसको खाता पीता है, वह किसको जाना मतलब वह जाना जाता है। अर्थात जो व्यक्ति उत्पाद को खरीदता, मान लेते हैं कि आप जाएं और दुकान से जो है चीनी ले आए और चीनी की चाय बना करके उसका उपयोग कर ले, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको उपभोक्ता कहेंगे हम, कि आप उपभोक्ता है, मतलब उपभोग कर रहे हैं वस्तुओं का, तो आप उपभोक्ता। मैनेजर जो होता है उसको जो है कंपनी में देखता है कि वो वस्तुएं कैसे बन रही, क्या क्या चीज़ें उसमें सारी चीज़ें हो रही है। उत्पादन करता बनाता है, सारे खरीदने वाला जो होता है वो आप नहीं कह सकते, क्योंकि खरीदने वाला जो होता है केवल खरीदता है। अब मान लेते कोई दुकानदार हो जाकर खरीद रहा तो वो खरीदने वाला होगा, उपभोक्ता वह होगा जो खुद ही खरीद करके खुद ही खा ले। ठीक, जैसे आप चिप्स खरीद के खा लेते हो। आगे बढ़ते हैं, चिप्स बहुत अच्छी लगती है। पानी पूड़ी, पानी पूड़ी अच्छी लगती है आप लोगों को। चले, तो पानी पूड़ी जैसे आप खरीद के खाते हो, तुरंत खरीद के तुरंत वहीं पे खा लिया, तो क्या हो गया आपका? तो आपको क्या कहा जाएगा? उपभोक्ता कहा जाएगा, मतलब तुरंत आपने ही खरीदा और आपने ही खा लिया। चले, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।